भाई सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। किस मटेरियल से बने होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं रजिस्टर्स के, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले रजिस्टेंस के बारे में और हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं भाई, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध आपका होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रतिरोध एक हमारा ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को भाई अपोज करता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये क्या करता है, विद्युत धारा का क्या करता है भाई, विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है हमारा रेजिस्टेंस। इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं भाई, आर से। किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, ठीक है। प्रतिरोध की जो इकाई होती है इसको हम लोग ओम से प्रेजेंट करते हैं। ओम नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने इसको बताया था ओम के बारे में। और हम लोग ओम को लिखना होता है तो OHM लिखते हैं, ठीक है ना। OHM हमारा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग किससे, इस वाले सिंबल से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, आर से इसको हम लोग दर्शाते हैं। इसकी यूनिट होती है, क्या है, ये वाली जो सिंबल आपको दिख रही है ये आपका यूनिट है और ये आपका इसका प्रेजेंटेशन है, ठीक। अधिक प्रतिरोध होने पर कम धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी भी सर्किट में अगर ज्यादा से ज्यादा आप प्रतिरोध लगा दे रहे हो, ठीक है। ये सर्किट है मान लो आपकी, ठीक है। ये मैंने एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में मैं क्या करता हूं भाई, रेड कलर चलेगा ना, चलो। ये मैंने क्या किया, एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में देखो 1 2 3, ठीक है। ये करंट मैं लगा दिया हूं, चलो। यहां मैंने इसको सेल से क्या किया, जोड़ दिया। सेल से मैंने क्या किया भाई, इसको जोड़ दिया सेल से, चलो। ये सेल से मैंने इसको क्या किया, जोड़ दिया। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। इन दो टर्मिनल से मैंने इसको जोड़ा। ये सेल आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या किया भाई, रेजिस्टेंस लगा दी। देखो एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया, एक रेजिस्टेंस ये वाला हो गया, एक रेजिस्टेंस ये वाला हो गया। कितने रेजिस्टेंस भाई, 3 रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। एक आपका सर्किट ये है और एक सर्किट मैंने और बनाया, एक सर्किट को मैंने और बनाया। और वो सर्किट आपका कैसा है, यहां देखो, एक सर्किट मैंने और बनाया, ठीक। चलो इसको भी मैंने क्या किया, सेल से जोड़ दिया। एक बैटरी या सेल से मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ये आपका निगेटिव टर्मिनल, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। इसको मैंने क्या किया, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया। एक इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा है भाई, केवल एक रेजिस्टेंस लगा है। अब मैं पूछूं किसमें अच्छे से करंट फ्लो करेगा और ज्यादा मात्रा में, किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा और अच्छा करंट फ्लो करेगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए। इसका नाम ए है भाई, ठीक है। ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है। किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी भाई, करंट आपकी जो फ्लो करेगी वो सबसे ज्यादा किसमें फ्लो करेगी, वो आपका सर्किट ए। जितना कम रेजिस्टेंस लगा होगा किसी सर्किट में उतना ही अच्छा करंट आपका फ्लो होगा और उतनी अधिक मात्रा में फ्लो होगी। और जितना अधिक आप क्या लगाओगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इसलिए इसमें करंट अधिक मात्रा में फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। कैसे भाई, देखो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, देख लो ये सिंबल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सिंबल होता है। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, आपका सिंबल होता है, ठीक। अगर अधिक प्रतिरोध होगा तो आपका करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। और अगर कम आपका रेजिस्टेंस है तो आपकी करंट जो होगी वो ज्यादा फ्लो होगी, ठीक। अब रजिस्टर क्या होता है सर, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आपका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये भी क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, ठीक है ना। इसका जो मेन काम होता है वो सर्किट में करंट को नियंत्रित करना होता है। मतलब जो सर्किट आपकी बनी हुई है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपका सर्किट है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, इसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी, इसमें जो करंट फ्लो करेगी, ठीक है, इसमें जो करंट आपकी फ्लो कर रही होगी, इस करंट को इसके तक पहुंचाने में, ये जो आपका बल्ब लगा हुआ है यहां तक पहुंचाने में, ठीक है, यहां तक पहुंचाने में ये जो करंट है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर कैसा होता है सर, रजिस्टर कैसा होता है आपका, रजिस्टर बड़ा भी आता है, ठीक है, छोटा भी आता है, कई टाइप्स के होते हैं जिसमें बैंड द्वारा उनको क्या किया गया होता है, बनाया गया होता है, ठीक है। रजिस्टर का उपयोग वोल्टेज को विभाजित करने के लिए, रजिस्टर का उपयोग क्या करते हैं भाई,
हम लोग वोल्टेज जो हमारी विभव होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए, लिमिटिंग करंट के लिए, और क्या करने के लिए, प्रोटेक्टिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज करते हैं। ये देखो, ये आपको ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है, इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके क्या है भाई, ये क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर है। एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये आपका रजिस्टर है। और ये आपको जो दिख रहा है कलरफुल में ना, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, ठीक है। इनका अपना अपना खुद का एक काम होता है, ठीक। ये सभी क्या बोलते हैं, इनको बैंड बोलते हैं। और ये जितने भी लगे हुए कंपोनेंट्स है, ये सभी आपके रजिस्टर है, ठीक है। क्या है, रजिस्टर है। चलो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं भाई, देखो, सबसे पहले आता है आपका लीनियर रजिस्टर, दूसरा आता है नॉन लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर में दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड लीनियर होता है, एक वेरिएबल। जो फिक्स होता है वो आपका बदलता नहीं है, वेरिएबल आपका बदलता रहता है। इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, उतना डीप हमको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको वेरिएस्टर और क्या पढ़ना है, थर्मिस्टर पढ़ना है। थर्मिस्टर आपका किससे बनाया गया होता है भाई, थर्मिस्टर हमारा सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। किससे भाई, सेमीकंडक्टर से हमारा क्या बनाया जाता है, थर्मिस्टर बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर क्या है भाई, देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध रेजिस्टेंस वैल्यू की, ठीक है। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। यह दर्शाता है कि रजिस्टर कितना प्रतिरोध प्रदान करेगा। यानी अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो, ठीक है, और बोलोगे कि भैया क्या करना है, मुझे एक रजिस्टर चाहिए, तो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि कितने ओम का चाहिए, यानी आपको कितने ओम की रजिस्टर लगानी है आपके सर्किट में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे भैया हमको 10 ओम का चाहिए, 20 ओम का चाहिए, ठीक है। जितने ओम का बोलोगे, 4 5 ओम जो बोलोगे, उतने ओम का आपको क्या करेगा भाई, ये दे देगा। टॉलरेंस क्या होती है, यह ये बताती है कि वास्तविक मान लिखे गए मान से कितना अंतर रखता है। अब मान लो आपने क्या किया, आपने रजिस्टर खरीदा एक रेजिस्टेंस वाला, तो आपने क्या किया, खरीदा, और उस पर लिख दिया भाई कि 500 ओम, कामा दे के लिख दिया ±2%, ऐसे करके उसने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, जैसे लिख दिया उसने 500 ओम ±2, इसका मतलब क्या है सर, इसका सेम मीन है ये कि भाई अगर ये 500 ओम का मैंने आपको रजिस्टर दिया और ±2 कर दिया, मतलब इस रजिस्टर में जो करंट का अपोज करेगा वो कैसे करेगा भाई, तो 500 ओम का आप 2% निकालोगे, 500 ओम का 2% निकालोगे, कितना आएगा भाई, 10 आएगा ना। यानी कि 2% आपका प्लस माइनस, 2% क्या, प्लस माइनस, यानी 490 से लेकर के 510 तक ये क्या करेगा, वेरी करेगा। घट बढ़ के 490 से 510 के बीच में क्या करेगा, ये आपका मान बताएगा। इसका टॉलरेंस होता है कि 490 से लेके 510 तक का ये क्या करेगा, रजिस्टर अपोज करेगा, ठीक है ना भाई, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, आपका पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग क्या बताएगा कि रजिस्टर जो है वो अधिकतम कितनी शक्ति वाट में सहन कर सकता है। यानी कि इसका भी एक क्षमता होता है कि अगर उससे अधिक करंट आपने क्या किया, सर्किट से फ्लो करवाया, तो रजिस्टर हमारा क्या होता है भाई, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। रजिस्टर जो हमारा लगा होता है वो खराब होता है। जैसे मैंने आपको मदरबोर्ड में दिखाया है, आप कभी देखोगे तो कभी कभी फूट जाते हैं ना, तो अगर इनकी क्षमता से अधिक आपने इसमें करंट दे दी, ठीक है, इनकी जो क्या है भाई, शक्ति है, जितने सहनी की पावर है उतनी से ज्यादा दे दोगे तो क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, इसका भी एक अपना पावर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यह बताता है कि तापमान बदलने पर प्रतिरोध का मान कितना बदलेगा। तो अब ये जो तापमान बदलने पर, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल का रेजिस्टेंस बनाया है, रजिस्टर बनाया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर बदलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, ठीक। अधिकतम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है सर, यह दर्शाता है कि रजिस्टर अधिकतम कितने वोल्ट तक सुरक्षित रूप से काम कर सकता है, ठीक है। अधिकतम कितने वोल्ट तक, देखो इसमें करंट की बात की गई थी वाट में, ठीक है, इसमें क्या किया गया, वोल्टेज की बात की गई कि इतना वोल्ट आप दोगे तो सही तरीके से आपका क्या करेगा, रजिस्टर वर्क करेगा, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, पहले धारा को सीमित करने के लिए, यानी रजिस्टर में जो आप सर्किट यूज करोगे, ठीक है, रजिस्टर का उपयोग सर्किट में
करंट को नियंत्रित करने के लिए और लिमिटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, लिमिटिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है ये, रजिस्टरों में श्रृंखला में जोड़ करके, जो रजिस्टर होते हैं इनको श्रृंखला में जोड़ करके वोल्टेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है, क्या बताया यहाँ पे कि देखो इनको क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। ये क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वोल्टेज को क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या भाई, बायसिंग। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं सही ढंग से काम कराने के लिए रजिस्टर का उपयोग बायसिंग में किया जाता है। हीट जनरेशन क्या होता है, कुछ रजिस्टर विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आपके अभी रेजिस्टेंस मैंने बताया, तो कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत ऊर्जा को किसमें जनरेट कर देते हैं भाई, हीट में जनरेट कर देते हैं। जैसे हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया। आयरन मतलब आप जो जान रहे हो ना, जिसको हम लोग प्रेस बोलते हैं, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है भाई, हीट एनर्जी में डेवलप कर देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आपके रजिस्टर होते हैं जिनको हम लोग हीट जनरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस, रजिस्टर का उपयोग उपकरणों की अधिक धारा से बचाने के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी डिवाइस में जरूरत है हमको केवल 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का हमको क्या है जरूरत है, उसमें करंट देना है। अब हमारे पास से 15 एम्पियर का क्या जा रहा है भाई, करंट जा रहा है। 15 एम्पियर का हमको करंट जा रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि कम कर दें। तो एक रास्ता हमारे पास क्या आता है, एक रास्ता आता है कि हम उसमें अगर रेजिस्टेंस लगा दें, क्या करें भाई, उसमें अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगा दें, जोड़ दें, तो क्या करेगा, ये धारा को अपोज करेगा, जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अपोज करेगा, अपोज करके कम कर देगा। यानी जो हमको 10 एम्पियर की धारा चाहिए वो क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, घटा देगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक। चलो, कॉमनली यूज रेजिस्टेंस मटेरियल क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंटिनम, ठीक है। यह क्या करता है, यह कॉपर और निकिल का, कौन सा धातु है, कॉपर और निकिल का मिश्रित धातु है, जिससे प्रतिरोध स्थिर रहता है। क्या होता है आपका प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होता है भाई, स्थिर रहता है आपका। फिर आता है मैग्नीन। मैग्नीन क्या होता है, यह कॉपर और मैग्नीज का और निकिल, तीन धातु होगा, कॉपर, मैग्नीज और निकिल का मिश्र धातु है, जिसका तापमान गुणांक बहुत ही अधिक होता है। इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, ये सबसे अधिक होता है। नाइक्रोम आता है, यह निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसका उपयोग हीटर और किसमें, टोस्टर में किया जाता है। हीटर आप लोग देखे ही हो, हीटर देखे हो ना, जिसमें तार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे करके लगाया गया होता है। ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं भाई, हाथ सेकने के लिए उसका यूज करते हैं, ऐसे करके बनाया गया होता है ना। तो हम लोग ठंड के मौसम में इससे खाना बनाते भी हैं, ठीक है, हाथ से भी सेकते हैं इससे कई लोग। तो नाइक्रोम का तार लगा होता है उसमें, किसका तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम किसका किसका, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ठीक है ना भाई, क्या है, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। टंगस्टन क्या होता है, जो बल्ब का आपका फिलामेंट बना होता है, ठीक है। ये आपका बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है ऊपर, ये पतली वाली तार, ये पतली वाली तार जो है ना, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। ये एक धातु है जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, ठीक है। ये फिलामेंट बोलते हैं, लेकिन किसका बना होता है भाई, ये बना होता है आपका किससे भाई, टंगस्टन से। आता है फिर हमारा ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का क्या है, अपर रूप है, जिसे हम लोग पेंसिल और कुछ रजिस्टरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। चलो, अभी नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है सर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का प्रभाव आपका रेजिस्टेंस पर क्या पड़ेगा। जब किसी कंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध सामान्यतः बढ़ जाएगा। क्या होगा, जब भी आप किसी भी ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस का ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो या इक्वल कर दो, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी भी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी परमाणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होगी, जब उनको टेम्परेचर मिलती है तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, गति बढ़ने से उनके आपस के टक्कर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे करंट जो होता है, जिससे उनके बीच का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर देखो इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन दे दो, इस डायरेक्शन में तुमको चलना है, तो
जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे उतना बढ़िया करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर वो आपस में टकरा गए, एक इधर जा रहा है दो इधर जा रहे हैं, तब तक एक इधर से आके टक्कर मार दे रहा है, तो क्या होगा, इनका डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो आपस में टक्कर की वजह से करंट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो में बाधा आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर टक्करों की संख्या बढ़ गई, आपस में ही टकराने लगेंगे, तो करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, इसके विपरीत क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। सेमीकंडक्टर जो हमारे चालक होते हैं, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी, ये सभी क्या है भाई, ये क्या है, ये आपके क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स में तापमान जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध आपका घट जाता है। ठीक, एक आता है आपका मेटल। मेटल का तापमान आप जब भी बढ़ाओगे, ठीक है, मेटल का तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। अब मेटल्स आपके कई प्रकार के प्योर मेटल्स होंगे, ठीक है, प्योर मेटल्स में अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। जबकि अर्धचालकों सेमीकंडक्टर का तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इंसुलेटर की। सर किसकी बात करेंगे, इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है सर, जिसमें करंट फ्लो ना करे। क्या, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो ना करे। ठीक है, कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, जिसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता है, वो हमारा क्या होता है भाई, इंसुलेटर होता है। ठीक, तो अगर इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसमें आपका करंट फ्लो ही नहीं करता है। ठीक है, और अगर इसमें आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इंसुलेटर में एक चीज और आता है, क्या, हम लोग जानते हैं कि भाई जो रबर के हैंड ग्लव्स होते हैं, किसके भाई, रबर के जो हमारे हैंड ग्लव्स होते हैं, सर उसमें क्यों नहीं फ्लो होता है करंट। ठीक है, जो हमारा रबर का हैंड ग्लव्स होता है क्यों फ्लो नहीं होता है, क्योंकि भाई इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, जो इसमें रेजिस्टेंस है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, वो आपके हाथों तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, इतनी मात्रा में इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसलिए करंट को आपके हाथों तक पहुंचने से पहले उसको क्या करता है, अपोज कर देता है। ठीक है ना। अभी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या है भाई, बॉडी का 1000, कितना है, मनुष्य के शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है। कितना भाई, 1000 ओम होता है। ठीक है ना। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है भाई, जिसको लोग चालक बोलते हैं। कंडक्टर मतलब चालक, यानी इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। कंडक्टर मतलब भाई चालक, क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। और चालक का मतलब क्या होगा, करंट कैन बी फ्लो। ठीक है, करंट कैन फ्लो। अरे भाई चलो, क्या है, इसमें से करंट क्या होगा, करंट क्या होगा भाई, कैन बी फ्लो। ठीक है, आपका करंट इसमें से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। और ये इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, इसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसमें भी आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता हमारा सेमीकंडक्टर आता है, क्या आता है, सेमीकंडक्टर आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपका आता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। क्या बोलते हैं भाई, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है सर, सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, अर्धचालक होते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इनका यूज कहाँ करते हैं भाई, सेमीकंडक्टर को बनाने के। सेमीकंडक्टर आपका क्या होता है, छोटे छोटे डिवाइसों में, माइक्रो डिवाइस में हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना भाई, किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स थे, सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, क्या करता है, डेट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध। यह किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है डेट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है, वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका यह है, ये सिंबल है उसका, आर से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट आपका ओम होता है, ओम नाम के व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था। ठीक है,
देखो, अधिक प्रतिरोध होने पर कम धारा प्रवाहित होगी, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है, कि अगर ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आपका जो करंट है वो कम फ्लो होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखो, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है, ठीक है। ये ओम का नियम कहता है कि जो हमारा विभवांतर होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे हमारा विभवांतर ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक हमारे पास कांस्टेंट आता है R, तो यहाँ पे बन जाता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू आई आर बन जाता है। एक फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। V आपका क्या है, वोल्टेज है, R क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है, ठीक है ना। ये ओम ने बताया था कि हमारा जो V होता है यानी विभवांतर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। कम प्रतिरोध होने पर आपका अधिक धारा प्रवाहित होगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आपका क्या होता है, एक कंपोनेंट्स होता है जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, करंट को, फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और किसी भी सर्किट में करंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है, और वोल्टेज को डिवाइड भी करता है, लिमिटिंग भी देता है, ठीक है। यानी जो हमारा कुल मिलाकर के रजिस्टर है ये कई काम करते हैं। सबसे पहला, धारा को, करंट को, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा। तीसरा, लिमिट से चलने देगा। लिमिट मतलब जितने की आवश्यकता होगी उतना आप करंट इससे क्या करते हो, सीरीज मेथड में जोड़ करके आप बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अगर आप किसका रजिस्टर का यूज कर रहे हो तो। ये आपका रजिस्टर रहा जिसको मैंने आपको दिखा दिया, कई प्रकार के रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग बैंड्स बोलते हैं, जो आपके ये कलर्स में दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, बैंड होते हैं, इनको हम लोग बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये इनका क्या है, टर्मिनल है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, ये इनका टर्मिनल है, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, इनके टाइप्स है। टाइप्स में इनके भी तीन प्रकार के होते हैं, इनके भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाउंड वायर करके होता है आपका, ठीक है, फिक्स होता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आपका मटेरियल, प्योर मटेरियल का होता है, कई प्रकार के कार्बन के होते हैं, ठीक है। तो उतना हमको डीप में नहीं आपको पढ़ना है। एक आता है आपका नॉन लीनियर, जिसमें बैरिस्टर और थर्मिस्टर आता है। थर्मिस्टर आपका सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर आया, जिसमें हमने क्या देखा कि भाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। जैसे आप दुकान में गए तो आपको रेजिस्टेंस में फिक्स होता है कि इतने ओम का वो क्या करेगा भाई, करंट को फ्लो करेगा, इतने ओम का आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। लेकिन टॉलरेंस क्या होती है, सहनशीलता उसकी क्या होगी, कितना वो सह सकता है। तो प्लस माइनस, जैसे 500 ओम का आपने लिया, प्लस माइनस 2 लिखा था उस पे, उसका मतलब वो 490 से 520 तक के करंट को अपोज कर सकता है, यानी उसकी सहनशीलता उतनी है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है भाई, ये अधिकतम कितनी वाट में सहन शक्ति झेल सकता है, कितनी वाट में सहन शक्ति को क्या कर सकता है, झेल सकता है। फिर आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट आया। फिर आपका अधिकतम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट क्या बताया भाई, क्या है, हाँ ठीक है, इसको बताया कि ये कॉपर और निकिल का मिश्र धातु है, जो कि क्या करता है, प्रतिरोध इसमें क्या करता है, स्थिर रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। ये जो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉइंट टू पॉइंट बातें आपकी लिखी हुई है, ठीक है, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टेंस पर आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा, टेम्परेचर का, कैसे इंक्रीज होगा, कैसे नहीं इंक्रीज होगा, कैसे घटेगा, ठीक है। डिपेंड करता है मटेरियल आप कौन से यूज कर रहे हो, डिपेंड किस पे करेगा कि मटेरियल आपका किस टाइप्स का है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है वो मटेरियल आपका इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो, तो इसको, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका क्या करेगा भाई, रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद।